नमस्कार साथियों। आप लोग पहले कुछ पिक्चर्स देख लीजिएगा, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। कुछ आपकी स्क्रीन के सामने आपको पिक्चर्स दिखाई भी दे रही होगी और मुझे लगता है कि इन पिक्चर्स को देखने के बाद आप लोग समझ गए होंगे कि आज हम लोग किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, किस मुद्दे पर हम लोग बात करने वाले हैं। इस मुद्दे पर बात करने से पहले आप लोगों को कुछ बता देना चाहता हूँ, साफ कर देना चाहता हूँ कि देखिए, मेरा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को आहत करना बिल्कुल भी नहीं है। और मेरा देखिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी संगठन से कोई नाता नहीं है। और यहाँ याद रखिए कि मैं अपने विचार, कोई भी विचार नहीं रख रहा हूँ। ये जो भी आंकड़े बताएंगे, जो भी यहाँ शामिल किया गया, वो सभी आप देखिए कि किसी किताब या फिर आप देखिए कि सोशल मीडिया साइट्स, गूगल से लेकर यहाँ से सभी जानकारी इकट्ठी करके आपके सामने पेश की जा रही है। और इस क्लास का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप लोगों को कुछ जानकारी हो और एजुकेशनल पर्पज इसका मेन उद्देश्य है कि आप देखते हैं किस तरह के टॉपिक से आपकी परीक्षाओं में भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। और दूसरी बात, हमारे देश में आप देख रहे हैं कि लंबे समय से ये विवाद चला आ रहा था, तो इसका समाधान निकला है। तो हम लोग 1526 से शुरू करेंगे और हम लोग 2019 में जो सुप्रीम कोर्ट, हमारी शीर्ष अदालत का जो फैसला आया हुआ है, उस तक जाकर हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, ये आप लोग साफ रखिएगा। और आप लोगों को पूरी आज़ादी है कि आप लोग अपने विचार नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, आप अपनी राय दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। तो अयोध्या विवाद की हम लोग बात करें, अयोध्या डिस्प्यूट की, जो आप सभी जानते हैं कि राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद की स्थिति को लेकर विवाद बना हुआ था। एक बार पहले आप लोग उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। और आपको बता दूं कि अयोध्या उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिलेगा। और एक बात और बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। और कई राजनीतिक जो विश्लेषक होते हैं ना, चुनावी रणनीतिकार होते हैं ना, वो ये बात भी कहते हैं कि दिल्ली की गद्दी का जो रास्ता है वो लखनऊ से होकर जाता है। और इसीलिए आप देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम हो, मंदिर मस्जिद हो, ये सभी चुनावी मुद्दे कुछ ज़्यादा ही बन जाते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तो और यहाँ आप देखेंगे 403 आपको विधानसभा में सीटें देखने को मिलेगी, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। और मुझे लगता है कि अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि उत्तर प्रदेश राजनीति की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्यों है। और आप लोग प्रधानमंत्रियों को देखेंगे तो अधिकतर प्रधानमंत्री आपके उत्तर प्रदेश से ही निकल के आए हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी साहब, ये बनारस से इनका संसदीय क्षेत्र है, यहाँ से चुनकर आते हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और आपको बता दूं कि देखिए, आपके सामने पिक्चर्स भी दिखाई दे रही है, राम मंदिर और ये बाबरी मस्जिद दे रही है या नहीं दे रही है। और अयोध्या विवाद एक राजनीतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक धार्मिक विवाद है जो 90 के दशक में सबसे ज़्यादा उभार पर आता है। ये उभार पर इसलिए आता है क्योंकि उस समय आप देखिए भारतीय जनता पार्टी इसे अपना चुनावी मुद्दा बना लेता है, अपने मैनिफेस्टो में इसे शामिल कर लेता है। 370 हो या समान नागरिक संहिता हो, इन सबको आपने देखा है, उसने अपने चुनावी मुद्दे बनाए थे। और विवाद का मुद्दा, मूल मुद्दा राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद की स्थिति को लेकर है। और विवाद को अगर आप देखें तो विवाद इस बात को लेकर था कि क्या हिंदू मंदिर को तोड़कर, यानी कि ध्वस्त कर वहाँ मस्जिद बनाया गया, या मंदिर को मस्जिद के रूप में बदल दिया गया। और बाबरी मस्जिद को एक राजनीतिक रैली के दौरान आपने देखा होगा कि 6 दिसंबर 1992 को दंगे हुए थे और उसे बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया था। और आप सभी जानते हैं कि 1528 में शुरू होता है। और आप सभी लोगों ने मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ा होगा, मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ा होगा इतिहास में। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में हुमायूं आता है, कौन? बाबर आता है। बाबर किसका? मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। ये 1526 के आसपास की घटना है। उसके बाद आपने देखा होगा कि अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा इतिहास, तो बाबर के बाद हुमायूं आता है, फिर आपने देखा है अकबर आता है, फिर जहांगीर आता है, फिर आपने देखा शाहजहां आता है, फिर आप देखते हैं कि कौन आता है? औरंगजेब आता है। इन सभी मुगलों का अगर आप लोग इतिहास पढ़ेंगे तो ये हकीकत है, आप लोगों को देखने को भी मिलेगी कि मंदिरों को तोड़ा गया है। इनके समय, औरंगजेब के समय आप देखिए सबसे ज़्यादा मंदिरों को तोड़ा गया है। और कई विद्वान ऐसा मानते हैं कि ये मंदिर, इनका तोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या रहता था
किसी राज्य पर इन्होंने हमला किया और वो राजा वहाँ का हार जाता है, पराजित हो जाता है। तो ऐसा माना जाता था कि जो राजा होते हैं, और आप देखिए कि हमारे देश में जो संपत्ति है, सोना है, ये सबसे ज़्यादा मंदिरों में देखने को मिलता था, इसलिए वो उसे तोड़कर वहाँ से मंदिरों से सोना संपत्ति निकालने की कोशिश करते थे। ऐसा कई विद्वानों का मानना है, और कई विद्वान इसके उलट कुछ जवाब देते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि एक कट्टरपंथी मुस्लिम थे, और ये आप देखिए कि हिंदुओं के विरुद्ध में थे, इसलिए इस तरह की चालें चलते थे। अब हम लोग बात करते हैं कि जब बाबर आया, किसने इस मस्जिद का, बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। आप देखेंगे कि अयोध्या के रामकोट मोहल्ले में एक टीले पर लगभग 500 साल पहले, यानी कि 1528 से 1530 में बनी मस्जिद पर लगे शिलालेख और सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक यह मस्जिद हमलावर मुगल बादशाह बाबर के आदेश पर उसके गवर्नर मीर बाकी ने बनवाई थी। किसने? मीर बाकी ने, जो मुगल बादशाह बाबर का गवर्नर था। लेकिन इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि बाबर अथवा मीर बाकी ने यह जमीन कैसे हासिल की थी, और मस्जिद से पहले यहाँ क्या था। मस्जिद के रखरखाव के लिए मुगल काल, नवाबी और फिर ब्रिटिश शासन में वक्फ के जरिए एक निश्चित रकम मिलती थी। वक्फ बोर्ड कहने का मतलब होता है कि कोई भूमि है, कोई आप देखिए कि ऐसा स्थान है, तो उसकी रखरखाव जो करता है उसी को नाम दे देते हैं। ऐसा कहा सुना जाता है कि इस मस्जिद को लेकर स्थानीय हिंदुओं और मुसलमानों में कई बार संघर्ष हुए, और आप भी आगे चलकर पढ़ेंगे भी कि हकीकत में ऐसा हुआ। फिर आप देखेंगे साल 1813 आता है, और आप सभी जानते हैं कि इस समय हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन आ चुका था। तो ब्रिटिश हुकूमत के वक्त साल 1813 में हिंदू संगठनों ने पहली बार ये दावा किया था कि वह 1526 में जब बाबर आया था तो उसने राम मंदिर को तोड़वाकर ही विवादित ढांचे का निर्माण कराया था। और आपको बता दूं कि जो भगवान राम है, ये हिंदुओं में काफ़ी माने जाते हैं, और अपना एक तरह से आप देखिए कि इनका जन्म अयोध्या में हुआ था, भगवान राम का, दशरथ के यहाँ। आप सभी लोगों ने रामायण देखा होगा, और मुझे लगता है कि रामायण आप सभी को देखना भी चाहिए। और आप देखिए कि ये हकीकत भी है कि राम को भगवान किसने बनाया? उनके कर्मों ने। अगर आप देखिए कि कहते हैं कि अगर राम अयोध्या में ही रुक जाते तो वो केवल दशरथ के बेटे राम बनकर रहते, और आप देखिए वो उनके जो परिश्रम रहा है, उनके कर्मों के कारण आप देखिए उन्हें क्या, पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम बनाया उन्हें। ठीक है, तो मुझे लगता है कि रामायण हो, महाभारत हो, इस तरह के जो भी कैरेक्टर हैं, इन सब से हम लोगों को बहुत कुछ सीखा जा सकता है। एक व्यक्ति को किस तरह से जिंदगी होनी चाहिए, किन रास्तों पर चलना चाहिए, आप समझ रहे हैं। उसी के नाम पर विवादित ढांचे को बाबरी मस्जिद नाम से जाना गया। उस वक्त भी दोनों पक्षों के बीच हिंसात्मक घटनाएं हुई थी 1813 में। फिर आप देखेंगे 1855 में हनुमानगढ़ी पर भी हुआ था हमला। अनेक ब्रिटिश इतिहासकारों ने लिखा है कि 1855 में नवाबी शासन के दौरान मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद पर जमा होकर कुछ 100 मीटर दूर अयोध्या के सबसे प्रतिष्ठित हनुमानगढ़ी मंदिर पर कब्जे के लिए धावा बोला था। उनका दावा यह है कि यह मंदिर एक मस्जिद तोड़कर बनाई गई थी, और तब खूनी संघर्ष में हिंदू वैरागियों ने हमलावरों को हनुमानगढ़ी से खदेड़ दिया था, जो भागकर बाबरी मस्जिद परिसर में छिपे थे। लेकिन वहां भी तमाम मुस्लिम हमलावर मारे गए थे, और जो वहीं कब्रिस्तान में दफन हुए हैं। एक बात और बता दूं आप लोगों को, इसमें जो भी खुदाई हो उसमें ऐसा भगवान राम की मूर्ति नहीं मिली है। लेकिन आप देखेंगे कि जो हिंदू रीति रिवाजों से जो आप देखते थे मंदिर बनाए जाते थे, उस समय इस तरह के भवन बनाए जाते थे, तो इस मस्जिद में आप देखेंगे उस तरह का उल्लेख मिला है। आप देखिए उस तरह की, जिस तरह से रीति रिवाज से हिंदुओं में बनते थे, उस रीति रिवाज से बनाई गई है। तो ऐसा भी कहते हैं कई विद्वान कि देखिए उस समय आप देखेंगे कि बाबर भारत आया था, तो आप देखिए कि भारत की जो भी हिंदू रीति रिवाज रही होगी इमारतों पर, उसका प्रभाव स्वाभाविक सी बात है कि देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि कई गजेटियर्स में मंदिर के पहले से होने का उल्लेख है। कई गजेटियर्स विदेशी यात्रियों के संस्मरणों और पुस्तकों में उल्लेख है कि हिंदू समुदाय पहले से ही मस्जिद के आसपास की जगह को राम जन्म स्थान मानते हुए पूजा और परिक्रमा करता था। ऐसा कई आप देखेंगे पुस्तकों में उल्लेख मिलेगा। यहाँ आप लोग देख लीजिए, देखिए यहाँ आप देखेंगे ये चबूतरा दिख रहा है, राम चबूतरा,
यहाँ आप देखिए कई सौ साल से भगवान राम की पूजा होती आई है। यहाँ आप देखेंगे सीता रसोई है, और आप देखेंगे कि आगे चल के यहाँ कुछ लोगों ने मूर्तियाँ, ऐसा कहते हैं कि मूर्तियाँ रख दी थी, और आप देखिए यहीं से विवाद शुरू होता है कि यहाँ राम मंदिर क्या है, भगवान राम की मूर्तियाँ मिली थी। तो यहाँ तो पहले से ही आप देखिए चबूतरा आपको दिख रहा है ना मस्जिद के बगल में, तो यहाँ पहले से ही पूजा हो रही थी, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। फिर आप देखेंगे कि 1857 में, कब 1857 में हिंदू संगठनों ने बनाया चबूतरा। ये 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद नवाबी शासन समाप्त होने पर ब्रिटिश कानून और शासन और न्याय व्यवस्था लागू हुई, और माना जाता है कि इसी दरमियान हिंदुओं ने मस्जिद के बाहरी हिस्से पर कब्जा करके चबूतरा बना लिया और भजन पूजन शुरू कर दी, और जिसको लेकर वहां झगड़े होते रहते थे। क्या होते रहते थे? होते रहते थे। पहले आप देखिए नॉर्मल था, फिर 1857 के आसपास इसको एक चबूतरा बना दिया जाता है, इसी पर हिंदू पूजा करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? पूजा करने लगते हैं। फिर आप देखेंगे 1858 में मौलवी ने अंग्रेजों से शिकायत की। बाबरी मस्जिद के एक कर्मचारी मौलवी मोहम्मद असगर ने 23 नवंबर 1858 को लिखित शिकायत की कि हिंदू बैरागियों ने मस्जिद से सटाकर एक चबूतरा बना लिया है और मस्जिद की दीवारों पर राम राम लिख दिया है। क्या लिख दिया है? राम राम लिख दिया है। फिर 1859 में अंग्रेजों ने मंदिर और चबूतरे के बीच बनवाई थी दीवार। कब की बात है? 1959 में। शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए ब्रिटिश सरकार ने साल 1959 में विभाजित जगह पर तार की एक वाड़ बनवा दी थी, और यही नहीं प्रशासन ने चबूतरे और मस्जिद के बीच दीवार बना दी थी। लेकिन मुख्य दरवाजा क्या है? मुख्य दरवाजा एक ही रहा। इसके बाद भी मुसलमानों की तरफ से लगातार लिखित शिकायत होती रही है और हिंदू वहां नमाज में बाधा डाल रहे हैं। कौन करता रहा है? मुस्लिम ये शिकायत करते रहे। फिर आप देखेंगे 1883 आता है और निर्मोही अखाड़ा ने डिप्टी कमिश्नर से मंदिर की अनुमति मांगी। कब? 1883 में। अप्रैल 1883 की बात है कि निर्मोही अखाड़ा ने डिप्टी कमिश्नर फैजाबाद को अर्जी देकर मंदिर बनाने की अनुमति मांगी, लेकिन मुस्लिम समुदाय की आपत्ति पर अर्जी नामंजूर हो गई। और इसी बीच मई 1883 में ही मुंशी रामलाल और राम मुरारी राय बहादुर का लाहौर निवासी करिंदा गुरुमुख सिंह पंजाबी वहां पत्थर वगैरह सामग्री लेकर आ गया और प्रशासन से मंदिर बनाने की अनुमति मांगी, लेकिन डिप्टी कमिश्नर ने वहां से पत्थर हटवा दिए। क्या कर दिए? हटवा दिए। फिर आप देखेंगे 1885 की बात है कि पहली बार महंत रघुवर दास ने मंदिर को लेकर याचिका दायर की। कब? 1885 में। निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास ने चबूतरे को राम जन्म स्थान बताते हुए भारत सरकार और मोहम्मद असगर के खिलाफ सिविल कोर्ट में पहला मुकदमा 29 जनवरी 1885 को दायर किया, और मुकदमे में आप देखेंगे 17x21 फीट लंबे चौड़े चबूतरे को जन्म स्थान बताया गया और वहीं पर मंदिर बनाने की अनुमति मांगी गई, ताकि पुजारी और भगवान दोनों धूप, सर्दी और बारिश से निजात पा सकें। फिर आप देखेंगे पहली बार ढांचा साल 1934 में गिराया गया। साल 1934 की बात है कि विवादित क्षेत्र को लेकर हिंसा भड़की और इस दौरान पहली बार विवादित हिस्सा तोड़ा गया और तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने तब इसकी मरम्मत कराई थी। और इसके बाद 23 दिसंबर 1949 को हिंदुओं ने ढांचे के केंद्र स्थल पर रामलला की प्रतिमा रखकर पूजा अर्चना शुरू कर दी। इसके बाद से ही मुस्लिम पक्ष ने यहाँ नमाज पढ़ना बंद कर दिया और वो कोर्ट चला गया। कहाँ? कोर्ट चला गया, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हम लोग आज़ाद हो चुके थे। कब? 1947 में। फिर आप देखेंगे इसका दावा किया गया कि इस जमीन के मालिक हैं और उनका मौके पर कब्जा है। और आप देखेंगे सरकारी वकील ने जवाब में कहा कि वादी को चबूतरे से हटाया नहीं गया और इसलिए मुकदमे का कोई कारण नहीं बनता। मोहम्मद असगर ने अपनी आपत्ति में कहा कि प्रशासन बार बार मंदिर बनाने से रोक चुका है। फिर आप देखेंगे जज पंडित हरिकिशन ने मौका मुआयना किया और पाया कि चबूतरे पर भगवान राम के चरण बने हैं और मूर्ति थी और जिनकी पूजा होती थी, और इसके पहले हिंदू मुस्लिम दोनों यहाँ पूजा और नमाज पढ़ते थे। यह दीवार झगड़ा रोकने के लिए खड़ी की गई थी और जज ने मस्जिद की दीवार के बाहर चबूतरे और जमीन पर हिंदू पक्ष का कब्जा भी सही पाया। इतना सब रिकॉर्ड करने के बाद जज पंडित हरिकिशन ने यह भी लिखा कि चबूतरा और मस्जिद बिल्कुल
अगल बगल में है। क्या है? अगल बगल में है। दोनों के रास्ते एक हैं और मंदिर बनेगा तो शंख घंटे वगैरह बजेंगे, जिससे दोनों समुदाय के बीच झगड़े होंगे और लोग मारे जाएंगे। और इसलिए प्रशासन ने मंदिर बनाने की अनुमति नहीं दी। और जज ने यह कहते हुए निर्मोही अखाड़ा के महंत को चबूतरे पर मंदिर बनाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया कि ऐसा करने भविष्य में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दंगों की बुनियाद डालना होगा। और इस तरह मस्जिद के बाहरी परिसर में मंदिर बनाने का पहला मुकदमा निर्मोही अखाड़ा साल भर में हार गया। क्या हो गया? साल भर में हार जाता है। फिर आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट जज चेमियर की कोर्ट में अपील दाखिल की हुई और मौका मुआवना के बाद उन्होंने 3 महीने के अंदर फैसला सुनाया। और फैसले में डिस्ट्रिक्ट जज ने कहा कि हिंदू जिस जगह को पवित्र मानते हैं वहां मस्जिद बनाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन चूंकि यह घटना 356 साल पहले की है, उस समय की बात हो रही है, इसलिए अब इस शिकायत का समाधान करने के लिए बहुत देर हो गई है। और जज के मुताबिक इस चबूतरे को रामचंद्र का जन्म स्थान कहा जाता है। और जज ने यह भी कहा कि मौजूदा हालत में बदलाव से कोई लाभ होने के बजाय नुकसान ही होगा। चेमियर ने सब जज हरिकिशन के जजमेंट का यह अंश अनावश्यक कहते हुए खारिज कर दिया कि चबूतरे पर पुराने समय से हिंदुओं का कब्जा है और उसके स्वामित्व पर कोई सवाल नहीं उठ सकता। फिर आप देखेंगे 1886 की बात है कि निर्मोही अखाड़ा की दूसरी अपील दायर की गई। निर्मोही अखाड़ा ने इसके बाद अवध के जुडिशियल कमिश्नर डब्ल्यू यंग की अदालत में दूसरी अपील की और जुडिशियल कमिश्नर यंग ने 1 नवंबर 1886 को अपने जजमेंट में लिखा कि अत्याचारी बाबर ने 350 साल पहले जानबूझकर ऐसे पवित्र स्थान पर मस्जिद बनाई और जिसे हिंदू रामचंद्र का जन्म स्थान मानते हैं। और इस समय हिंदुओं को वहां जाने की तक का सीमित अधिकार मिला और वे सीता रसोई रामचंद्र की जन्मभूमि पर मंदिर बनाकर अपना दायरा बढ़ाना चाहते हैं। और जजमेंट में यह भी कह दिया गया कि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ नहीं है जिससे हिंदू पक्ष किसी तरह का स्वामित्व देखें। यानी कि कहने का मतलब है कि देखिए इसमें कोई साक्ष्य नहीं मिले मूर्तियों के। ये बात सीधी सी आप लोग रखिएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था, अगर आप देखेंगे 2019 में, उस फैसले को भी आप लोग पढ़ेंगे तो उसने भी माना कि यहाँ कोई इस तरह का साक्ष्य नहीं मिला है। बस जो दीवारें हैं, आप समझ रहे हैं, उनमें हिंदू रीति पर रिवाज से वो बनाई गई हैं। समझ? तो ये याद रखिएगा, कोई मूर्तियों की बात हो ऐसा कुछ वहां नहीं मिला है। इन तीनों अदालतों ने अपने फैसले में विवादित स्थल के बारे में हिंदुओं की आस्था, मान्यता और जनश्रुति का उल्लेख तो किया, लेकिन अपने फैसले का आधार रिकॉर्ड पर उपलब्ध सबूतों को बनाया और शांति व्यवस्था की तत्कालीन जरूरत पर ज्यादा ध्यान दिया। फिर आप देखेंगे 1934 में भी तोड़ी गई थी मस्जिद। 1934 में बकरीद के दिन पास के गांव में गौ हत्या को लेकर दंगा हुआ और जिसमें बाबरी मस्जिद को नुकसान पहुंचा, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसकी मरम्मत करवा दी थी। फिर आप देखिए 1936 में सिया सुन्नी की लड़ाई होती है इसे लेकर। 1936 में मुसलमानों के 2 समुदायों सिया और सुन्नी के बीच इस बात पर कानूनी विवाद उठ गया कि मस्जिद किसकी है। वक्फ कमिश्नर ने इस पर जांच बैठाई और मस्जिद के मुतवल्ली यानी मैनेजर मोहम्मद जकी का दावा था कि मीर वाकी सिया था और इसलिए यह सिया मस्जिद हुई। लेकिन जिला वक्फ कमिश्नर मजीद ने 8 फरवरी 1941 को अपनी रिपोर्ट में कहा कि मस्जिद की स्थापना करने वाला बादशाह सुन्नी था और उसके इमाम तथा नमाज पढ़ने वाले सुन्नी हैं, इसलिए यह सुन्नी मस्जिद हुई। यहाँ से आप देखिए सिया सुन्नी का खत्म हो जाता है। 1946 में सिया समुदाय का दावा खारिज हुआ। इसके बाद सिया वक्फ बोर्ड ने सुन्नी वक्फ बोर्ड के खिलाफ फैजाबाद में सिविल जज की कोर्ट में मुकदमा कर दिया। सिविल जज ए एहसान ने 30 मार्च 1946 को सिया समुदाय का दावा खारिज कर दिया और यह मुकदमा इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि आज भी सिया समुदाय के कुछ नेता इसे अपनी मस्जिद बताते हुए मंदिर निर्माण के लिए जमीन देने की बात करते हैं। और जब अंग्रेजी राज खत्म होने को आया तो हिंदुओं की तरफ से फिर चबूतरे पर मंदिर निर्माण की हलचल हुई, लेकिन सिटी मजिस्ट्रेट सफी ने दोनों समुदायों के परामर्श से लिखित आदेश पारित किया
कि ना तो चबूतरा पक्का बनाया जाएगा, ना मूर्ति रखी जाएगी, और दोनों पक्ष यथास्थिति बहाल रखेंगे, जो है वैसा ही रहेगा। इसके बाद भी मुसलमानों की ओर से लिखित शिकायतें आती रहीं और हिंदू वैरागी नवाजियों को परेशान करते हैं। देश विभाजन के बाद बड़ी तादाद में अवध के मुसलमान, खासतौर पर रसूख वाले लोग पाकिस्तान चले गए। आप सभी जानते हैं कि 1947 में जब हमें आज़ादी मिली तो 1947 पर तक आप सभी को मालूम होगा कि जो पाकिस्तान था, बांग्लादेश था, ये भारत का हिस्सा था। लेकिन कुछ स्वार्थी नेताओं के कारण, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के कारण उन्होंने पाकिस्तान की मांग की और 1947 में पाकिस्तान अलग हो जाता है। तो जो कहते हैं ऐसा मानते हैं लोग, ऐसा कई विद्वान देखिए कहते हैं कि जिन मुसलमानों को भारत से शिकायत थी वो पहले ही चले गए थे। अब जो भारत में रह गए थे वो भारतीय मुसलमान हैं, और उन्हें भी जितना हिंदुओं को प्यार है भारत से, उतना ही मुसलमानों को भी प्यार है। फिर आप देखें कि 1948 में वक्फ इंस्पेक्टर की शिकायत। वक्फ इंस्पेक्टर मोहम्मद इब्राहिम 10 दिसंबर 1948 को अपनी रिपोर्ट में मस्जिद पर खतरे के बारे में प्रशासन को विस्तार से सतर्क करते हैं, और उन्होंने लिखा है कि हिंदू वैरागी वहां मस्जिद के सामने तमाम कब्रों, मजारों को साफ करके रामायण पाठ कर रहे हैं और वे जबरन मस्जिद पर कब्जा कर रहे हैं। ये 1948 को होता है। 1949 में उत्तर प्रदेश का चुनावी मुद्दा बनता है, और इसी बीच समाजवादियों ने कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई और आचार्य नरेंद्र देव समेत सभी विधायकों ने विधानसभा से त्यागपत्र दे दिया, और मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने अयोध्या उपचुनाव में आचार्य नरेंद्र देव के खिलाफ एक बड़े हिंदू संत बाबा राघव दास को उम्मीदवार बनाया। ये चुनाव भी जीत गए और इससे मंदिर समर्थकों के हौसले बुलंद हुए, और उन्होंने जुलाई 1949 में उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर फिर से मंदिर निर्माण की अनुमति मांगी। क्या मांगी? अनुमति मांगी। यहां से आप देखिए चुनावी मुद्दा बनना शुरू हो जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार के उप सचिव केहर सिंह ने 20 जुलाई 1949 को फैजाबाद डिप्टी कमिश्नर के नायर से जल्दी से अनुकूल रिपोर्ट मांगते हुए पूछा कि वह जमीन नजूल की है या नगर पालिका की है। सिटी मजिस्ट्रेट गुरुदत्त सिंह ने 10 अक्टूबर को कलेक्टर को अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें उन्होंने कहा कि वहां मौके पर मस्जिद के बगल में एक छोटा सा मंदिर है। इस राम जन्म स्थान मानते हुए हिंदू समुदाय एक सुंदर और विशाल मंदिर बनाना चाहता है। सिटी मजिस्ट्रेट ने सिफारिश की कि यह नजूल की जमीन है और मंदिर निर्माण की अनुमति देने में कोई रुकावट नहीं है। फिर आप देखेंगे 1949 में मस्जिद के अंदर मूर्तियां देखने को मिलेंगी। हिंदू बैरागियों ने अगले महीने यानी कि 24 नवंबर से मस्जिद के सामने कब्रिस्तान को साफ करके यहां यज्ञ और रामायण पाठ शुरू कर दिया, और जिसमें काफी भीड़ जुटी और झगड़ा बढ़ता देख वहां एक पुलिस चौकी बनाकर सुरक्षा में अर्धसैनिक बल PSC लगा दी गई। PSC तैनात होने के बावजूद 22 से 23 दिसंबर 1949 की रात अभय रामदास और उनके साथियों ने दीवार फांदकर राम, जानकी और लक्ष्मण की मूर्तियां मस्जिद के अंदर रख दी, और यह विचार किया कि भगवान राम ने वहां प्रकट होकर अपने जन्म स्थान पर वापस कब्जा प्राप्त कर लिया। और मुस्लिम समुदाय के लोग शुक्रवार सुबह की नमाज के लिए आए, मगर प्रशासन ने उनसे कुछ दिन की मोहलत मांगकर उन्हें वापस कर दिया, और मुसलमानों ने इस पर विरोध व्यक्त किया और दोनों पक्षों ने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया, और सरकार ने इस स्थल को विवादित घोषित करके ताला लगा दिया। क्या कर दिया? बंद कर दिया कि शांति बनी रहे। अगर आप देखना चाहें तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ मूर्तियां रख दी गई इन लोगों के द्वारा। ठीक है, अभी तक यहाँ आप देख रहे हैं कि पूजा हो रही थी, और आप देखेंगे कि यहाँ सब आप देखने को मिलेगा एक ही द्वार था दोनों को निकलने के लिए, तो ये भी हाल था। फिर आगे क्या हुआ? फिर आप देखेंगे जवाहरलाल नेहरू का पत्र। दिल्ली में नाराज प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 26 दिसंबर को मुख्यमंत्री पंत को तार भेजकर यानी कि पत्र भेजकर कहा कि अयोध्या की घटना से मैं बहुत विचलित हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस मामले में व्यक्तिगत रुचि लेंगे। खतरनाक मिसाल कायम की जा रही है और जिसके परिणाम बुरे होंगे। और आजाद भारत में ऐसा बना बड़ा मुद्दा। साल 1950 में फैजाबाद की अदालत ने से गोपाल सिंह विशारद ने रामलला की पूजा या अर्चना करने के लिए विशेष अनुमति मांगी थी, और 16 जनवरी 1950 को गोपाल सिंह विशारद से सिविल जज की अदालत में सरकार, जहूर अहमद और अन्य मुसलमानों के खिलाफ मुकदमा दायर कर कहा कि जन्मभूमि पर स्थापित भगवान श्री राम
और अन्य मूर्तियों को हटाया न जाए, उन्हें दर्शन और पूजा के लिए जाने से रोका न जाए। सिविल जज ने उसी दिन यह स्थगनादेश जारी कर दिया, जिसे बाद में मामूली संशोधन के साथ जिला जज और हाईकोर्ट ने भी अनुमोदित कर दिया। और इसके बाद दिसंबर 1959 में निर्मोही अखाड़े ने विवादित स्थल को हस्तांतरित करने और दिसंबर 1961 में उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने विवादित ढांचे की मालिकाना हक के लिए मुकदमा दायर कर दिया। और इस तरह आजाद भारत में राम मंदिर का मुद्दा एक बार फिर बड़ा मुद्दा बनना शुरू हो गया। 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड और 9 स्थानीय मुसलमानों की ओर से चौथा मुकदमा दायर हुआ और इसमें न केवल मस्जिद बल्कि अगल बगल कब्रिस्तान की जमीनों पर भी स्वामित्व का दावा किया गया इन मुसलमानों की ओर से। फिर आप देखेंगे मंदिर मस्जिद की राजनीति। आप सभी जानते हैं कि 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि इमरजेंसी देश में लगाई गई। और आप लोगों ने एक संगठन सुना होगा, कुछ संगठनों के बारे में बता देता हूं क्योंकि इन संगठनों से भी आप लोगों को परिचित होना चाहिए, मेरा ऐसा देखिए मानना है। एक तो आप लोगों ने आरएसएस के बारे में सुना होगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में सुना होगा, एक आप लोगों ने क्या जनसंघ के बारे में सुना होगा, विश्व हिंदू परिषद के बारे में सुना होगा। तो आपको बता दूं कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है इसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 में नागपुर में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नागपुर में है। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना 1964 में हुई थी। इसका आप लोग देखेंगे हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में आपको देखने को मिल जाएगा, तो ये भी याद रखिएगा। और भारतीय जनसंघ से निकली हुई बीजेपी है, आपको मालूम होना चाहिए। तो इमरजेंसी के बाद 1977 में जनसंघ और अन्य विपक्षी दलों के विलय से बनी जनता पार्टी ने इंदिरा गांधी को सत्ता से बेदखल कर दिया। 1900 राष्ट्रीय आपातकाल के बाद हमारे देश में लोकसभा के चुनाव होते हैं और जो जनसंघ था और अन्य विपक्षी दल थे, जो 1951 में जनसंघ की स्थापना हुई थी, इन्होंने एक गठबंधन बनाया और चुनाव लड़ा। और आप देखेंगे इसमें कांग्रेस और इंदिरा गांधी अपनी सीट खुद हार जाती हैं और पहली बार आप देखेंगे गैर कांग्रेसी सरकार बनती है। लेकिन इनकी आपसी फूट से सरकार 3 साल भी नहीं पूरे हुए और आप देखेंगे कि गिर जाती है और इंदिरा गांधी 1980 में सत्ता में वापस आ जाती हैं। 1980 में फिर से चुनाव होता है लोकसभा का और आप देखेंगे कि इंदिरा गांधी माफी मांगती हैं और चुनाव लड़ती हैं, वो जीत जाती हैं, उन्हें भारी बहुमत मिलता है और सत्ता में आ जाती हैं। संघ परिवार ने मंथन शुरू किया और अगले चुनाव से पहले हिंदुओं को कैसे राजनीतिक रूप से एकजुट करें और हिंदुओं के 3 सबसे प्रमुख आराध्य रामकृष्ण और शिव से जुड़े स्थानों अयोध्या, मथुरा और काशी की मस्जिदों को लेकर केंद्र बनाकर आंदोलन छेड़ने की रणनीति बनाई। और 1980 में आप देखिए कि सभी पार्टियां अलग हो जाती हैं और इसी समय भारतीय जनता पार्टी बीजेपी आती है। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना होती है। क्या होती है? स्थापना होती है। और वो अपना चुनावी मुद्दा कह लीजिए, अपने मैनिफेस्टो कह लीजिए, अपनी विचारधारा कह लीजिए, वो आप देखिए कि अयोध्या की बात करने लगी, मथुरा की बात करने लगी, काशी की बात करने लगी, 370 की बात करने लगी, समान नागरिक संहिता की बात करने लगी। और 7-8 अप्रैल को दिल्ली के विज्ञान भवन में धर्म संसद का आयोजन कर तीनों धर्म स्थानों की मुक्ति का प्रस्ताव पास किया गया धर्म गुरुओं के द्वारा। चूंकि काशी और मथुरा में स्थानीय समझौते से मस्जिद से सटकर मंदिर बन चुके हैं, इसलिए पहले अयोध्या पर फोकस करने का निर्णय किया गया। और आप देखेंगे कि जो अयोध्या का मामला है ये आज़ादी के पहले से ही आप देखिए विवादों में रहा है, कोर्ट में रहा है। लेकिन आप देखेंगे जो काशी है और मथुरा है ये बात के ही मुद्दा है। 1991 में शुरू होता है, लेकिन ये मुद्दा पहले से ही उन्होंने तय कर लिए कि इन्हें हम उठाएंगे। फिर आप देखेंगे कि 1984 में राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति का गठन होता है। 27 जुलाई 1984 को राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति का गठन हुआ और एक मोटर का रथ बनाया गया जिसमें राम जानकी की मूर्तियां को अंदर के अंदर दिखाया गया। और 25 सितंबर को यह रथ बिहार की सीतामढ़ी से रवाना हुआ। 8 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचते पहुंचते हिंदू जन समुदाय में अपने आराध्य को इस लाचार हालत में देखकर आक्रोश और सहानुभूति पैदा हुई और मुख्य मांग यह थी कि मस्जिद का ताला तोड़कर जमीन मंदिर निर्माण के लिए हिंदुओं को दे दी जाए। और आप सभी जानते हैं कि अगर इस तरह की मूर्तियां रखी होंगी उसमें भगवान राम को कैद किया होगा तो आपने देखा होगा देश भर से ये गुजरा होगा, तो लोगों में अब देखिए एक तरह से गुस्सा आया होगा
और कहते हैं कि इस समय भी भारी दंगे हुए, जहाँ से ये रथ गुजरा वहाँ से लोगों में नफरत आई, वहाँ भी मारकाट हुई है। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि और देश भर में ये मुद्दा भी बन गया। इसके लिए साधु संतों का राम जन्मभूमि न्यास बन गया और प्रबल जन समर्थन जुटाती हुई यात्रा लखनऊ होते हुए 31 अक्टूबर को दिल्ली पहुंची। उसी दिन इंदिरा गांधी की हत्या के कारण उत्पन्न अशांति के कारण 2 नवंबर को प्रस्तावित विशाल हिंदू सम्मेलन और आगे के कार्यक्रम रोक दिए गए, स्थगित करने पड़े, क्योंकि हमारे देश की जो प्रधानमंत्री साहब थी इंदिरा गांधी, इनकी हत्या कर दी जाती है। फिर आप देखेंगे विश्व हिंदू परिषद ने इसे मुद्दा बनाया। विश्व हिंदू परिषद ने साल 1984 में विवादित ढांचे की ताली खोलने, राम जन्मभूमि को स्वतंत्र कराने और यहां विशाल मंदिर निर्माण के लिए एक अभियान शुरू किया। इस दौरान देश भर में जगह जगह प्रदर्शन किए गए और बेहद के साथ यानी कि विश्व हिंदू परिषद के साथ भारतीय जनता पार्टी ने भी इस मुद्दे को हिंदू अस्मिता के साथ जोड़ते हुए संघर्ष शुरू किया। और बाद में इस अभियान का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के एक प्रमुख नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने संभाला। और आपको बता दूं कि जब 1984 में आपके चुनाव हुए थे लोकसभा के, तो भारतीय जनता पार्टी को मात्र 2 सीटें मिली थी। कितनी? 2 सीटें मिली थी, याद रखिएगा। बाबरी एक्शन कमेटी 1986 में बनाई गई। कोर्ट में चल रहे मामले के दौरान साल 1986 में फैजाबाद जिला न्यायाधीश की ओर से पूजा की इजाजत दी गई, तब ताले दोबारा खोले गए। हालांकि इससे नाराज मुस्लिम पक्ष ने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी गठित करने का फैसला लिया। 1989 में मंदिर के नजदीक नींव रखी गई। या आप देखेंगे कि विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर निर्माण के लिए अभियान तेज किया और विवादित स्थल के नजदीक राम मंदिर की नींव रखी। और आपको बता दूं, जब 1989 में लोकसभा के चुनाव हुए हमारे देश में, तो बीजेपी को यानी कि भारतीय जनता पार्टी को 85 सीटें मिली, 85 सीटें मिली। क्योंकि आप देखिए कि उसे लगा उसने जो मुद्दा उठाया था उसमें सफल रहा है, क्योंकि 2 सीटों से 85 सीटों तक का सफर उसका इन्हीं मुद्दों के कारण उसे ये सभी सफलता मिलती दिखाई दी। तो उसने आप देखिए और तेज कर दिया ये मुद्दा। क्या कर दिया? और तेज कर दिया। उसे 1990 में बाबरी मस्जिद को कुछ नुकसान पहुंचाया। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने बाबरी मस्जिद को कुछ नुकसान पहुंचाया और तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने वार्ता के जरिए विवाद सुलझाने के प्रयास किए, मगर अगले वर्ष वार्ताएं विफल हो गईं, सफल नहीं हो सके। और आप सभी जानते हैं कि ऐसा भी माना जाता है कि 1990 ही था जब आपने देखा होगा कि लाल कृष्ण आडवाणी क्या कर रहे थे? रथ यात्रा निकाल रहे थे। तो कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव बिहार में उन्होंने रोक लिया था और आप देखेंगे कि क्या गिरफ्तारी भी करवा दी थी लाल कृष्ण आडवाणी की। ऐसा माना जा रहा था कि जहाँ से ये रथ यात्रा गुजर रही थी वहाँ हिंदू मुस्लिमों में दरार आ रही थी और भारी दंगे हो रहे थे, लोग मार काट रहे थे। इसीलिए आप देखें कि लालू प्रसाद यादव कई इंटरव्यू में ये कहते रहते हैं कि हमने एक मिसाल पेश की थी शांति की। और वहीं आप देखिए दूसरी तरफ 1990 में मुलायम सिंह यादव ने, जो कार से इकट्ठे होने थे यहाँ, उन पर कहते हैं कि गोली चलवाई थी। आप लोगों को मालूम होगा, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। ये भी मुद्दा, चुनावी मुद्दा हमारे देश में बनता रहता है, मुलायम सिंह पर ये उंगली उठती रहती है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्या रखिएगा? ये भी आप लोगों को याद रखना होगा। और आपको बता दूं, तो ये भी आप लोग याद रखना चाहिए। फिर आप देखेंगे 1992 की बात है कि बाबरी मस्जिद ढा दी गई। इस समय उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे। कौन थे? कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे। 6 दिसंबर को कार सेवकों ने भारी संख्या में अयोध्या पहुंचकर विवादित ढांचा एक बार फिर ढहा दिया और इसके परिणाम स्वरूप देश भर में हिंदू मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक दंगे भड़के उठे, जिसमें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। इसी दौरान अस्थायी राम मंदिर भी बनाया गया। इसके बाद से मंदिर निर्माण के लिए पत्थरों को तराशने में के काम में तेजी भी आई और दिसंबर 1992 में ही लिब्हान आयोग का गठित किया गया था। तो ये भी इसी विवाद से संबंधित है। एक बात और आपको बता देता हूँ। तो देखिए क्या हुआ कि 1991 में कौन? कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने थे उत्तर प्रदेश के। और 1991 में जब आप देखिए 92 में ये मस्जिद गिराई जाती है, ध्वस्त की जाती है, उसके आप देखिए शाम होते होते इन्होंने इस्तीफा दे दिया। कहते हैं कि यहाँ इतनी भीड़ हो चुकी थी और इन्होंने मना कर दिया था पुलिस को फायरिंग करने से, गोली मारने से। और आप देखिए पुलिस हट ही चुकी थी। और आप सभी जानते हैं कि जब भीड़ हो जाएगी तो पुलिस तो स्वाभाविक सी बात है कि हट ही जाती है। यहाँ आप देखिए इस तरह से मंदिर, लोग मस्जिद पर चढ़ गए, तोड़फोड़ करने लगे।
तो ये भी बात है। और आप लोग देख लीजिए कुछ पिक्चर्स और देख लीजिए आप लोग। ये लाल कृष्ण आडवाणी आप सभी जान रहे हैं, देखिए रथ यात्रा निकाल रहे थे। मन ये देखिए, ठीक है, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, इनका भी काफ़ी योगदान रहा है। और कल्याण सिंह है ये आप देखिए कि लालू प्रसाद यादव जिन्होंने रथ यात्रा रोकी थी इनकी, किनकी, लाल कृष्ण आडवाणी साहब की। ये आप देखिए मुलायम सिंह यादव हैं जिन पर कार सेवकों पर गोली चलवाने की एक तरह से आरोप लगता रहता है, ठीक है। फिर आप देखिए 2001 में फिर बड़ा तनाव। और आपको बता दूं कि जब 1991 में चुनाव हुए लोकसभा की आपकी, तो 120 सीटें आई थी किसे, भारतीय जनता पार्टी को। फिर मस्जिद गिराने की, बाबरी मस्जिद ध्वस्त होने के बाद 1996 में जब लोकसभा के चुनाव होते हैं हमारे भारत में, तो भारतीय जनता पार्टी को 161 सीटें आई। यानी कि एक बात तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा बनाया हुआ था उसमें वो सफल रही। और आज भी आप देखिए कि जब उसने 2019 में चुनाव हुए लोकसभा के, तो 303 सीटें उसे अपने बहुमत मिला, एक भारी बहुमत मिला एक तरह से। तो वो जो काम करना चाह रही थी उसमें वो सफल रहती है। 2001 में फिर से बड़ा तनाव, बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर तनाव बढ़ गया और विश्व हिंदू परिषद ने विवादित स्थल पर राम मंदिर निर्माण करने के अपना संकल्प दोहराया। और आपको बता दूं कि जब मस्जिद तोड़ी गई उसके बाद हमारे देश में कई जगह बम विस्फोट हुए, आतंकी हमले हुए। और ऐसा माना जाता है कि देखिए इसी कारण, बाबरी मस्जिद गिराए जाने के कारण मुंबई में जो आतंकी हमले हुए, ये इसी के परिणाम रहा था। और देश भर में आप देखिए लोग मारे काटे गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साल 2002 में एक फैसला सुनाया है, इस पर भी आप लोग जान लीजिए इसके बारे में। अयोध्या विवादित स्थल पर मालिकाना हक को लेकर साल 2002 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने के 3 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने सुनवाई शुरू की। इसके बाद मार्च अगस्त 2003 में हाईकोर्ट से मिले निर्देश पर पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने विवादित स्थल पर खुदाई की और विभाग ने दावा किया कि खुदाई में विवादित ढांचे के नीचे मंदिर के अवशेष होने की प्रमाण मिले हैं। और विवादित सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री वाजपेयी ने अयोध्या समिति का गठन किया। वरिष्ठ अधिकारी शत्रुघ्न सिंह को हिंदू और मुसलमान नेताओं के साथ बातचीत के लिए नियुक्त किया था। और आप देखें कि इन्होंने कहा है कि जो खुदाई में हिंदू मंदिर के अवशेष मिले, उसी रीति से आप देखिए मंदिर बनाए जाते थे, उसी रीति से मस्जिद बनाए जाते थे। तो इसलिए कहते हैं कि कई लोग कहते रहते हैं कि ये मंदिर के ही अवशेष थे, कई लोग कहते हैं कि बाबर आया हुआ था तो भारत की ही रीति उसने अपनाई ली होगी, इसलिए वो अवशेष मिले हैं। फरवरी 2002 में गुजरात में दंगे हुए थे और आप सभी जानते हैं कि ये भी जो बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी उसी का परिणाम था। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपनी घोषणा पत्र में राम मंदिर निर्माण के मुद्दे को शामिल करने से इनकार कर दिया और विश्व हिंदू परिषद ने 15 मार्च से राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू करने की योजना कर दी। और सैकड़ों हिंदू कार्यकर्ता अयोध्या में इकट्ठे हुए। अयोध्या से लौट रहे हिंदू कार्यकर्ता जिस रेल गाड़ी में यात्रा कर रहे थे, तो उस पर गोधरा में हुए हमले में 58 कार्यकर्ता मारे गए। और इसके बाद आप देखिए गुजरात में दंगे हुए। और फिर आप देखेंगे 2002 में कोर्ट ने यथास्थिति स्थिति बरकरार रखने को कहा था। 13 मार्च को सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि अयोध्या में यथास्थिति बरकरार रखी जाए और किसी को भी सरकार द्वारा अधिग्रहित जमीन पर शिला पूजन की अनुमति नहीं होगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि अदालत के फैसले का पालन किया जाएगा। फिर आप देखेंगे 15 मार्च 2002 की बात है। विश्व हिंदू परिषद और केंद्र सरकार के बीच इस बात को लेकर समझौता हुआ कि विहिप के नेता सरकार को मंदिर परिषद से बाहर शिलाएं सौंपेंगे। और राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत परमहंस रामचंद्र दास और विहिप के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक सिंघल के नेतृत्व में लगभग 800 कार्यकर्ताओं ने सरकारी अधिकारी को अखाड़े में शिलाएं सौंपी। और फिर आप देखेंगे 22 जून 2002 में विश्व हिंदू परिषद ने मंदिर निर्माण के लिए विवादित भूमि के हस्तांतरण की मांग उठाई। फिर आप देखेंगे जनवरी 2003 में रेडियो तरंगों के जरिए ये पता लगाने की कोशिश की गई कि क्या विवादित राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद परिसर के नीचे किसी प्राचीन इमारत के अवशेष दबे हैं। कोई पक्का निष्कर्ष नहीं निकला इसमें। फिर आप देखेंगे मार्च 2003 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से विवादित स्थल पर पूजा पाठ की अनुमति देने का अनुरोध किया और जिसे ठुकरा दिया गया सुप्रीम कोर्ट ने। अप्रैल 2003 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने विवादित स्थल की खुदाई शुरू की। जून महीने तक खुदाई चलने के बाद आई रिपोर्ट में कहा गया कि उसमें मंदिर से मिलते जुलते अवशेष मिले हैं। ये किसने कहा?
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग को जो जिम्मेदारी दी थी उसने कहा। मई 2003 में सीबीआई ने 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराए जाने के मामले में उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी सहित 8 लोगों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किया। इसमें उमा भारती थी आपकी, ठीक है। फिर आप देखेंगे जून 2003 में कांची पीठ के शंकराचार्य जयंत सरस्वती ने मामले को सुलझाने के लिए मध्यस्थता की और उम्मीद जताई और जुलाई तक अयोध्या मुद्दे का हल निश्चित रूप से निकाल लिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कई बार आप देखिए बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगस्त 2003 में भाजपा नेता और उप प्रधानमंत्री ने विहिप यानी कि विश्व हिंदू परिषद के इस अनुरोध को ठुकराया कि राम मंदिर बनाने के लिए विशेष विधेयक लाया जाए। अप्रैल 2004 में आडवाणी ने अयोध्या में अस्थायी राम मंदिर में पूजा की और कहा कि मंदिर का निर्माण जरूर किया जाएगा। और आप देखेंगे जुलाई 2004 में शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे ने सुझाव दिया कि अयोध्या में विवादित स्थल पर मंगल पांडे के नाम कोई राष्ट्रीय स्मारक बना दिया जाए। और आप देखिए कि जो बाला साहब ठाकरे थे, ये आप देखिए खुलकर बोलते थे कि हमारे लोगों ने एक तरह से मस्जिद को गिराया हुआ है। और मैंने आप देखिए कि पहली बार एक ऐसा नेता देखा था कि आप देखिए कट्टर सोच रखने वाला, कट्टर हिंदुत्ववादी नेता था। और आप देखिए जो कहना होता था साफ कह देता था, कोई हिजक विजक नहीं रहते थे। जनवरी 2005 में लालकृष्ण आडवाणी को अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के विध्वंस में उनकी कथित भूमिका के मामले में अदालत में तलब किया गया। और जुलाई 2005 में 5 हथियारबंद चरमपंथियों ने विवादित परिसर पर हमला किया, जिसमें 5 चरमपंथियों के सहित 6 लोग मारे गए। हमलावर बाहरी सुरक्षा घेरे के नजदीक ही मार डाले गए थे। फिर आप देखेंगे 6 जुलाई 2005 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाबरी मस्जिद गिराए जाने के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में लालकृष्ण आडवाणी को भी शामिल करने का आदेश दिया और इससे पहले उन्हें बरी कर दिया गया था। और आप देखेंगे कि फिर 28 जुलाई 2005 का मामला है। लालकृष्ण आडवाणी 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में गुरुवार को रायबरेली की एक अदालत में पेश हुए और अदालत ने लालकृष्ण आडवाणी के खिलाफ आरोप तय किया था। ये 28 जुलाई 2005 की बात है। 4 अगस्त 2005 में फैजाबाद की अदालत ने अयोध्या के विवादित परिसर के पास हुए हमले में कथित रूप से शामिल 4 लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजा था। फिर आप देखेंगे 20 अप्रैल 2006 में कांग्रेस की नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने लिव्हान आयोग के समक्ष लिखित बयान में आरोप लगाया कि बाबरी मस्जिद को ढहाया जाना सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा था। इसमें भाजपा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल और शिवसेना की मिली भगत थी। फिर आप देखेंगे जुलाई 2006 में सरकार ने अयोध्या में विवादित स्थल पर बनी अस्थायी राम मंदिर की सुरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ कांच का घेरा बनाए जाने का प्रस्ताव दिया और इस प्रस्ताव का मुस्लिम समुदाय ने विरोध किया और कहा कि यह अदालत के उस आदेश के खिलाफ है जिसमें यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए गए थे। फिर आप देखेंगे 19 मार्च 2007 की बात है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुनावी दौरे के बीच कहा कि अगर नेहरू गांधी परिवार का कोई सदस्य प्रधानमंत्री होता तो बाबरी मस्जिद ना गिरी होती और उनके इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया हुई और आप देखिए उन्हें हिंदू विरोधी कहा गया उस समय। फिर आप देखेंगे 30 जून 2009 में बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के मामले में की जांच के लिए गठित लिव्हान आयोग ने 17 वर्षों के बाद अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री मनमोहन को सौंपी। 7 जुलाई 2009 उत्तर प्रदेश सरकार ने एक हलफनामे में स्वीकार किया कि अयोध्या विवाद से जुड़ी 23 महत्वपूर्ण फाइलें सचिवालय से गायब हो गई हैं। तो ये भी कहानी रही। फिर आप देखेंगे 24 नवंबर 2009 में लिव्हान आयोग की रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में पेश की गई। आयोग ने अटल बिहारी वाजपेयी और मीडिया को दोषी ठहराया और नरसिंह राव को क्लीन चिट दे दी इसमें। फिर 20 मई 2010 में बाबरी विध्वंस के मामले में लालकृष्ण आडवाणी और अन्य नेताओं के खिलाफ अपराधी मुकदमा चलाने को लेकर दायर पुनरीक्षण याचिका हाईकोर्ट में खारिज हो जाती है। फिर 26 जुलाई 2010 में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद पर सुनवाई पूरी हुई और 8 सितंबर 2010 को अदालत ने अयोध्या विवाद पर 24 सितंबर को फैसला सुनाने की घोषणा की। और आप देखेंगे 17 सितंबर 2010 में हाईकोर्ट ने फैसला टालने की अर्जी खारिज कर दी और हाईकोर्ट के फैसले को साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। और आप एक तरह से आप कहिए कि जो हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये फैसला दिया था कि इस भूमि को बांट दिया जाए तीनों में, किन में,
तीनों में बांट दिया जाए, चाहे निर्मोही अखाड़ा हो, हिंदुओं की तरफ से हो, या आप देखिए वक्फ बोर्ड का हो। हाईकोर्ट के फैसले को साल 2011 में चुनौती दी गई क्योंकि तीनों पक्ष आप देखिए इसमें राजी नहीं थे। साल 2011 में मामले की सुनवाई कर रही इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने विवादित क्षेत्र को रामलला विराजमान निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड को बराबर 3 हिस्सों में बांटने का फैसला दिया, लेकिन यह फैसला सभी पक्षों को स्वीकार नहीं था। ऐसे में फरवरी 2011 में हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और मई 2011 में सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय पीठ की में सुनवाई शुरू हुई। साल 2017 में से अब तक मध्यस्थता के सारे प्रयास विफल हुए। जितने भी बीच का रास्ता निकालने के लिए प्रयास किए गए वो सभी विफल हो जाते हैं। साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तो हुई और हो गई, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट से भेजे गए दस्तावेजों का अनुवाद नहीं हो पाने के कारण यह मामला टलता रहा। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने मामले में मध्यस्थता की पेशकश की जो विफल रही। इसके बाद 6 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने रोजाना सुनवाई कर जल्द से जल्द फैसला कर निपटारा करने की बात कही और आप देखेंगे 6 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने रोजाना मामले की सुनवाई शुरू की और फिर आप देखेंगे 16 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा और 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय 5 जजों की मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच द्वारा दिया गया। इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय के फैसले को पलटते हुए सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने सिया वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़ा की याचिका को खारिज कर दिया एवं सुन्नी वक्फ बोर्ड को वाद लगाने का अधिकारी नहीं माना गया और तत्पश्चात सर्वोच्च न्यायालय की बेंच ने 5-0 से एकमत होकर विवादित स्थल को मंदिर का स्थल मानते हुए फैसला रामलला के पक्ष में सुनाया। अब आप लोगों में से कई लोगों का ये भी सवाल रहता है कि 5 जज क्यों नियुक्त किए जाते हैं, शामिल किए जाते हैं। अब देखिए आप लोग की इस फैसले की बात कर लीजिए। मान लीजिए कि अगर 4 रखे जाते, 2 पक्ष में हो जाते, 2 विपक्ष में हो जाते, कोई फैसला नहीं निकलता। इसलिए आप देखिए कि 5 रखे जाते हैं, 3 रखे जाते हैं, 7 रखे जाते हैं, 11 रखे जाते हैं, 13 रखे जाते हैं। इस तरह के रखे जाते हैं कि चलो 2 अगर आधे इसके पक्ष में हो गए तो एक ज्यादा तो दूसरे वाले के पक्ष में रहेगा। समझ रहे हैं आप लोग? जैसे 5 में से मान लो 2 अलग हो गए तो 3 तो कम से कम किसी ना किसी और तो रहेंगे, तो फैसला तो कुछ निकलेगा। और इसके अंतर्गत विवादित भूमि को राम जन्मभूमि माना गया और मस्जिद के लिए अयोध्या में 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया था। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। और आप सभी जानते हैं कि 5 अगस्त 2020 को भगवान राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन हुआ और इस तरह से आप देखेंगे कि जो आपका आप देख रहे होंगे प्रधानमंत्री मोदी साहब भूमि पूजन में गए हुए थे। इस तरह से आपका अयोध्या का जो विवाद था, क्या था? विवाद था आपका, इसका समाधान होता है। क्या होता है? समाधान होता है। और अब आप देखिए जब से ये समाधान हुआ है राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद को लेकर, तब से आप देखिए चुनावी मुद्दे दूसरे आ चुके हैं। ऐसा माना जाए कि अयोध्या का मामला सॉल्व हो गया, यानी कि समाधान हो गया। अब किसकी बारी है? काशी मथुरा की बारी है। ठीक है, तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि काशी में भी इस तरह का मुद्दा उठने लगा, हिंदू मुस्लिम होने लगा, मंदिर मस्जिद होने लगा। उस पर भी हम लोग बात कर चुके हैं, ओवरव्यू ले चुके हैं। किसने जन्मभूमि के बारे में, मथुरा के बारे में हम लोग एक ओवरव्यू लेने की कोशिश करेंगे और आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। आप बिल्कुल आज़ाद हैं और मैं देखिए तटस्थ होकर बात करूंगा, हर मैं बात करूंगा, क्योंकि किसी भी किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, उसकी भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए, सीधी सी बात। और मेरा देखिए वैसे भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, जो है वो बता दिया आपको और आप सभी लोग समझ भी गए होंगे। अगर नहीं समझे तो कुछ बताइए, सवाल आपके हों तो उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, राजीव गांधी के बारे में भी बता देते हैं। राजीव गांधी ने एक उस समय आप देखिए कि कब की बात है, ये बात है राजीव गांधी की 1986 में एक साहेबानो केस आया हुआ था। कौन सा? साहेबानो। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि तलाक के बाद जो भरण पोषण की व्यवस्था होती है, भत्ता दिया जाता ना, इसे फिक्स कर दिया था। तो उस समय मुस्लिमों ने काफ़ी विरोध किया, तो राजीव गांधी ने इस फैसले को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया था एक कानून बनाकर। इसके बाद जैसे ही इस फैसले को पलटा गया तो आप देखेंगे कि देश भर में हिंदुओं ने काफ़ी विरोध किया, हिंदूवादी संगठनों ने काफ़ी विरोध किया कि आप लोग किसी के भी दबाव में आकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दोगे। तो राजीव गांधी हिंदुओं को खुश करने के लिए इन्होंने राम मंदिर के दरवाजे खुलवाए थे, ताला खुलवाया था। और आप देखिए कि इस मंदिर के ताले खुलवाए गए थे और टीवी पर ब्रॉडकास्ट भी हुआ था, प्रसारित भी हुआ था उस समय।
तो राजीव गांधी की भी बात कर लेते हैं, जिससे हिंदू खुश हो सकें और उन्हें वोट दे सकें, क्योंकि उन्हें भी मालूम चल चुका था कि बीजेपी हिंदू जो भी इस मंदिर को राजनीति का मुद्दा बनाकर काफ़ी सफल हो रही है। क्या हो रही है? काफ़ी सफल हो रही है। चलिए, आप लोग एंजॉय करिए, आप लोग पढ़ते रहिए, जानते रहिए इस तरह के टॉपिक। और आपके मन में भी किसी टॉपिक पर बात करने की हो, जानने की दिलचस्पी है, तो उस नाम जरूर बताइएगा उस टॉपिक का।